डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस है जब भी वह कोई कानून बनाए तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को ध्यान में रखे, लोगों के बीच इनक्वालिटीज़ को कम करे और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करे, स्पेशली जो वनरेबल हैं। टाइप्स ऑफ डीपीएसपी ये 3 टाइप्स के होते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जिन्हें समाजवादी सिद्धांत, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल जिन्हें गांधीवादी सिद्धांत एंड थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जिन्हें उदार बौद्धिक सिद्धांत कहा जाता है। इनमें सबसे पहले है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, इन्हें समाजवादी सिद्धांत कहा जाता है। इनका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को बनाए रखना, जो कि एक वेलफेयर स्टेट का पाथ को सेट करता है। इनमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आते हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पर्याप्त आजीविका, सबके लिए समान अवसर और किसी आवश्यकता के अवसर पर सार्वजनिक सहायता जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा और कोई विकलांगता। इसमें मैटरनिटी राहत भी इंक्लूड है। गांधीयन प्रिंसिपल गांधीवादी सिद्धांत ये गांधी जी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्रीज और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते हैं। ये गांधी जी के आदर्श थे, उन्हीं से रिलेटेड सभी प्रिंसिपल इसमें रखे गए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। इनमें सहकार समितियां भी हैं जिन्हें 43B में रखा गया है, जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और अन्य में कमज़ोर वर्ग जैसे SC/ST के लिए है, मादक पे निषेध है और गाय, बछड़ों, दुधार पशुओं के वध पर बैन लगाया गया है। अब है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जिन्हें उदार बौद्धिक सिद्धांत कहा जाता है। इनका एम है यूनिफॉर्म कोड को लागू करना, प्रमोट एजुकेशन करना और इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना। इसमें आर्टिकल 44, 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 और 51 इसमें आते हैं। ये सभी आदर्श सभी उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाते हैं, जिनमें सबसे मुख्य है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, जो कि उत्तराखंड और गोवा में लागू है। इसी के बारे में आजकल देश में चर्चा भी बहुत चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ डीपीएसपी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 39 यह गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि सबके पास समान लिवलीहुड हो, आजीविका हो, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और सबको इक्वल पे मिले इक्वल काम के लिए। इसमें वर्कर्स और चिल्ड्रंस के लिए प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत के बारे में बताता है कि ग्राम पंचायतों को कैसे फंक्शन किया जाए, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। ये देश में विकेंद्रीकृत शासन लाने की एक पहल है और यह गांधीवादी सिद्धांत का एक मुख्य आर्टिकल भी है। आर्टिकल 41 यह अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी और बहुत से केसेस जिसमें हमारे साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उनमें अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं रहती है तो ऐसे में हमें सार्वजनिक सहायता दी जाए। आर्टिकल 42 इंश्योर करता है कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस हो, जिसमें मैटरनिटी लीव भी इंक्लूड है, जिससे कि लोग अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कर सकें। आर्टिकल 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है सभी के लिए। ये आज की डेट में उत्तराखंड और गोवा जैसे 2 स्टेट्स में हमारे यहाँ लागू है। इसे पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है। अन्य आर्टिकल 45 ये स्टेट को निर्देश देता है कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए। 86 अमेंडमेंट है जो एक्ट 2002, उसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करना अनिवार्य करा गया। आर्टिकल 48 इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है और आर्टिकल 48A में
and improve the environment and safeguard the country's forest and wildlife, कि जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जाए और देश के जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, उसके बारे में बात है। आर्टिकल 50 इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को सेपरेशन की बात की गई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्य अच्छे से कर सके, इसलिए दोनों के डिफरेंस की बात की गई है। आर्टिकल 51 ये है आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, जिससे दुनिया में शांति बनी रहे।